आओ बच्चे बाद में वर्गमूल और वर्ग निकालना सीखते हैं। जैसा आपको पता है वर्ग निकालना, जैसे एक का वर्ग क्या होता है 1 इंटू 1, यानी 1 की मल्टीप्लाई 1 करने पर 1 प्राप्त होता है। 2 का वर्ग का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 4 हो जाता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 इंटू 3 यानी 9 होता है। इसी प्रकार अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 इंटू 4 कितना होता है आपको 16 प्राप्त होता है। इसी तरह हम वर्ग निकालना सीखते हैं। अब इसी प्रकार क्या है कि मान लो आपको संख्या दे दे 12 दे दे, 12 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो आपका क्या तरीका है 12 इंटू 12, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे आपको 144 प्राप्त होगा, 144 प्राप्त होगा। लेकिन अगर हमें एक नया तरीका भी होता है, उससे भी हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, मान लो आपका 12 है, 12 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो क्या करें आप इसको आप a मान लो, इसको b मान लो। आपने फॉर्मूला सुना होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। इसी के आधार पर थोड़ा सा हम सवाल करते हैं। जैसे 12 है, इसको हमने a मान लिया, इसको हमने b मान लिया, तो हमने इसी रूप में रखना था, यानी 1 का स्क्वायर हो गया, ये आपका 2 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ आप अगर कर दो प्लस 2, a की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी और b की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसमें आपने कोई कैरी नहीं लिया, इसी तरह आपका इसका आंसर हो जाएगा 144। ठीक, इसी तरह मान लो एक सवाल हम देते हैं, मान लो 91 है, 91 का स्क्वायर करना है, तो आपने इसी के आधार पर रख देना है। क्या रखना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ रखना प्लस 2ab, 2 a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू 1 है। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 81 आएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, ये आपका 18 आएगा। अब यहाँ की दिक्कत क्या है, अब इसमें समझना है आपको, जो यहाँ 1 है तो 1 का तो 1 रहेगा, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 8 और 1 9 हो गया, तो 9 का आप क्या लिखेंगे, यहाँ भी आपका तो जो 8 है और 1 है, तो 8 का तो 8 रहने देना है, ये जो 1 है जो कैरी वाला वो इसमें ऐड कर देना, तो कितना हो जाएगा आपका 82 हो जाएगा। ये इसका आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे एक सवाल और देखो, जैसे मान लो 16 है, 16 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो हमने क्या रखना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a इंटू बी, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। तो इसी आधार पर तुम्हारा हो गया एक, ये हो जाएगा 36 और हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो क्या करना है, ये इसका 6 तो यहाँ रखना है, ये वाला कैरी यहाँ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब 15 का क्या लिखोगे 5 लिखेंगे, और ये वाला यहाँ ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आया, नहीं आया दोबारा देखिए। एक सवाल हमने जैसे मान लो एक, आपका क्या करना है इसी सवाल में, जैसे आपका जो 16 दे रखा है, तो क्या करना है इसमें एक आपने आइडिया लेना है। क्या करना है a स्क्वायर, इसको a मान लो, इसको b मान लो, एज्यूम कर लो ये a है, ये आपका b है, तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर और ये आपका b स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपने फॉर्मूला लगाना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो हालांकि सिर्फ हमने इस ट्रिक थोड़ा लगाते हैं, इस तरह कर देते हैं। तो क्या करना है, ये अपना b का 36 हो जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाई करना है आपका 12 आ गया, ये आपका 1 आ गया। तो क्या करना है हमें, जो लास्ट वाला नंबर है उसको तो सेम रखना है, और जो एक्स्ट्रा नंबर है जैसे 2 डिजिट हमारा, तो इसको ऐड कर देना है इसमें, तो 15 हो जाएगा। तो 15 का क्या बनेगा 5 लिखेंगे, ये वाला कैरी यहाँ से यहाँ जुड़ जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह इसे नोट डाउन कर ले। अब जैसे अभी हमने निकाला था सवाल इसी प्रकार, मान लो 80 है आपका, 80 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो क्या करना है आपने, इसे a मानना है, इसे b मानना, तो आपका 8 का स्क्वायर हो गया, ये आपका 0 का स्क्वायर हो गया, ये आपका 2a इंटू बी हो गया, तो ये कितना हो गया 64 हो गया, ये तुम्हारा 0 हो गया, ये तुम्हारा कितना होगा 0, तो कितना आंसर आएगा 64, ये आपका आंसर आ जाएगा। आज हो आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम निकालना सीखते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट निकालना आज हम सीखते हैं, तो इसको हम रफ कर देते हैं। हम लिखेंगे वर्गमूल निकालना है।
जैसे हमारे पास एक सवाल है, मान लीजिए आपके पास 144 है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल के लिए हमें क्या करते हैं, एक तरीका हमारा होता है सब फैक्टर निकालने से। तो 2 से करेंगे 72 आ जाएगा, 2 से करेंगे 36 आ जाएगा, तो 2 से ये करेंगे तो 18 है, 2 से करेंगे 9 आ जाएगा, 3 से करेंगे, ठीक है, यानी 2 से अगर आप 70, 2 7 जा 12 और 2 2 जा 4, 2 से करेंगे 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 से करें 19 आ गया, 2 से डिवाइड 3 3 जा 9 और 3 से करें 3 1 जा 3। तो आप क्या देखते हैं, इसका पेयर बन गया, जिसका पेयर बन गया तो आप क्या लिखोगे, 144 का अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर बन गया, ये 2 का पेयर बनेगा, 2 का स्क्वायर बन गया, ये 3 का स्क्वायर बन गया। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 का स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, यानी 12 आंसर आ जाएगा प्लस और माइनस में। इस प्रकार ये आंसर हो गया। अब इसी को हम क्या निकालते हैं, ये तो हमने निकाला गुणनखंड में, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से। अब इसी तरह हम निकालते हैं भाग विधि से, भाग विधि से। अब भाग विधि से देखिए कैसे निकालेंगे। जैसे 144 था, तो आपने क्या करना है, इसमें जो नंबर है इनको पेयर बनाइए, पेयर बनाइए, पीछे से पेयर बनाइए, पेयर बन गया, ये सिंगल बन गया, कोई बात नहीं, सिंगल रहने दो उसको, आप ऐसे बनाते। तो अब देखो किसका हम स्क्वायर करें कि आपको 1 आ जाए। तो हम देखते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर आपने 1 लिखा तो 1 ही यहाँ लिखा और 1 ही यहाँ लिखेंगे, जो चीज हम यहाँ लिखते हैं वही नोट डाउन यहाँ करते हैं। अब इसको हम ऐड कर देते हैं, ऐड करने पर तो यहाँ लिख दो, और 1 1 जा 1, यानी इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। ध्यान से समझने वाली बात है, ऐड करके तो यहाँ लिखना है, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, और इसमें से माइनस करके जो आएगा वो यहाँ लिखना है। दोबारा समझिए, हमने यहाँ 1 लिखा तो 1 ही यहाँ लिखा, तो 1 से आपने मल्टीप्लाई करके तो यहाँ लिख देना है, और इनको ऐड करके यहाँ लिख देना है, इसमें से माइनस करके यहाँ लिखना है। 3 काम करना है, ऐड करके यहाँ लिखना है, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, और इन दोनों को माइनस करके यहाँ लिखना है, ठीक है जी। तो अब अगला पेयर आ जाएगा 44, यहाँ पेयर में ही आएगा आपका, जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ लिखोगे और वही यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो आपने मान लो 2 लिख दिया और 2 यहाँ लिख दिया और 2 यहाँ लिख दिया, तो 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, अब 4 में से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 24 है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 12 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं अगला सवाल कराता हूं आपको। देखिए दूसरा सवाल, इसी तरह अब फैक्टर मेथड सवाल निकालना सीख जाएंगे। अब जैसे मान लो 20 और 25 दे रखे, तो हम पहले निकालते हैं गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से मतलब हमने सिर्फ फैक्टर बना देना है, तो 5 से कर ले, 5 चौक 20 हो जाता है, अब तो 2 संख्या साथ आते हैं 0, 5 5 25 हो जाएगा, फिर 5 से 5 8 40 और 5 1 5, 3 से कर ले, 3 2 6, 3 9 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और 3 3 9। तो हम क्या देखते हैं, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, तो कितना आ जाएगा आपका 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। तो 5 3 जा 15, 15 3 जा 45 का स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा 45। अब इसी को हम निकालते हैं भाग विधि से। तो भाग विधि से कैसे करेंगे, आप ऐसे पेयर बना लिया, अब यहां लिख दिया, आपने इसको पेयर बनाना है, पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, आपको पेयर बनाना है, इस चीज को ध्यान रखना, डिवाइड मेथड से जब भी करेंगे तो आप पेयर बनाएंगे। तो आपने क्या करना है इसमें, अब देखो किसका पेयर करेंगे, आपको 20 आ जाए, मतलब स्क्वायर करें। अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 2 2 जा 4 आएगा, 3 का करेंगे 3 3 9 आ जाएगा, इसी तरह 4 का करेंगे 16 आएगा, 5 का करेंगे 25 है, 25 क्या हो जाए ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 4 टाइम करेंगे, 4 4 4 4 जा 16, जोड़ कर तो आपको यहाँ लिख देना है, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना, और इसमें माइनस करके यहाँ लिख देना। ध्यान समझ लो, जो यहाँ लिखा वही यहाँ लिखेंगे,
और उसी से क्या करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है और जोड़कर यहाँ लिख देना और माइनस करके यहाँ लिख देना है। क्या बताया, जोड़कर यहाँ लिखना है, माइनस करके यहाँ लिखना है और उनकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। तो ये आपका फिर यहाँ पेयर बना गया है। तो यहाँ मान लो 5 लिख दिया, यहाँ 5 लिख दिया, जो यहाँ लिखा वही यहाँ लिखा, जो यहाँ लिखा वही यहाँ। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 40 में 2 जुड़ेगा 42 हो जाएगा। ये आपका आंसर, इसमें माइनस कर देंगे यहाँ तो ऐड कर देंगे आपका 90 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 45 आपका आंसर। 45 क्या हो जाएगा प्लस माइनस में आपका आंसर। आई होप समझ में आया होगा आपको, इसे नोट करिए। इसी तरह मान लो अगर आपका सवाल जो है ना कोई ऐसा हो कि जिसमें अपोन में आ जाए, जैसे ये दे दिए सवाल और आपको नीचे जो है 4 8 8 4 1 दे दिए, ठीक। तो आप इसको कैसे करेंगे, तो इसका तरीका है कि ऊपर वाले को हम इसे डिवाइड मेथड से ही करके दिखाते हैं आपको। तो क्या करेंगे, पहले आप ये करें, तो यहाँ पेयर बन गया, तो आपको 42 दिखाई दे रहा है। तो 42 कैसे आएगा आपका, अगर 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 5 का करेंगे 25 आएगा, 6 का करेंगे 36 आएगा, 7 का करेंगे 49 आ जाएगा, 49 ज्यादा हो जाएगा। तो 6 का करेंगे 6 इन 6 कितना 36, इसे जोड़ कर यहाँ लिख दिया, इसे माइनस करके यहाँ लिख दिया, अब आपका पेयर हो गया। जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे। तो आपने यहाँ 5 लिख दिया, 5 यहाँ लिख दिया, 5 से 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 और 2 12 और 5 बन जा 5 और 1 6 हो जाएगा। इसको जोड़ कर तो ऊपर कितना आंसर आएगा 65 आ गया। अब नीचे वाले का भी ऐसे करो, कितना 4, तो यहाँ पेयर बनेगा, यहाँ पेयर बनेगा, सिंगल बच के सिंगल रहने दीजिए। 2 से करें 2 2 जा 4, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये आपका 4 आ गया, ये डबल 8 हो गया। तो जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखना चाहिए, अगर मान लो हम यहाँ 2 लिखते हैं तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, तो इसे माइनस करते 4 आ जाएगा, यह 44 हो जाएगा। अब यह जोड़ा बन गया 1, 40 बना गया। तो जो आप यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ मान लो आपने 1 लिख दिया, 1 लिख दिया, 1 से करें 1 4 4, तो इसको माइनस करेंगे, जोड़ने पर आपका ये। बस ध्यान रखना कि हम पहले 1 से स्टार्ट करें, फिर 1 से देखें, फिर 2 से देखें, 3 से देखें, 4 से देखें, 5 से देखें, जिससे भी आपको बन जाता है उससे आप करें। तो इसका आंसर क्या आ गया, यहाँ पर नीचे आ गया 2 2 1। आई होप समझ में आ गया। इसी तरह आपके जो सवाल होते हैं पॉइंट के भी होते हैं। पॉइंट में भी आप क्या करेंगे, पॉइंट में जैसे एक सवाल है, मान लो आपके पास एक सवाल हम दे देते हैं, मान लो 5.0625 दे दिया, यहाँ पॉइंट लगाया गया। तो क्या करना है इसमें, पॉइंट वाले में आपको पेयर यहाँ बनाना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और ये सिंगल ऐसे रहने दो, इसका यहाँ इसका यहाँ पेयर बनेगा। तो क्या करें 2 से कर लिए, 2 2 जा 4, तो 1 आ गया, ये आपको जोड़ने पर 4 हो जाएगा। अभी पॉइंट यहाँ दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट को हटा दो, यहाँ से हटाने के लिए यहाँ लगा दिया आपने, जब यहाँ लगा दिया तो ये जोड़ा हो जाएगा। अब जो यहाँ लिखेगा वही यहाँ लिखेगा। मान लो आपने 2 लिख दिया, तो 2 यहाँ लिख दिया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो आपको 6 आ जाएगा और ये आपका 2 आ जाएगा। इसको जोड़ लो तो 44 हो जाएगा। अब आपका पेयर आ गया 25। अब तो यहाँ 5 लिख दिया और यहाँ भी आपने 5 लिख दिया, तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 22 जा 5 4 जा 20, 22, तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 0 5 4 हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 2.25। आई होप आपको वर्गमूल और वर्ग निकालना आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।